प्राचीन इतिहास में ऐसी कई खोजें और संरचनाएं हैं जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए रहस्य बनी हुई हैं। दिल्ली के लौह स्तंभ की अद्भुत धातुकर्म तकनीक से लेकर रोमन कंक्रीट के स्वमरम्मत गुणों तक और बगदाद बैटरी जैसी अनोखी कलाकृतियों से लेकर एल टैनन एंटीना के रहस्यमय चित्रों तक, हर खोज हमारे पूर्वजों की असाधारण क्षमता को दर्शाती है। इस वीडियो में हम प्राचीन समय की ऐसी तकनीकों और संरचनाओं के बारे में जानेंगे जो हमारे वर्तमान ज्ञान को चुनौती देती हैं और यह सवाल उठाती हैं, क्या प्राचीन सभ्यताएं हमारी सोच से कहीं अधिक उन्नत थीं? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, दिल्ली का लौह स्तंभ प्राचीन भारतीय धातुकर्म विशेषज्ञता का एक अद्भुत उदाहरण है जो इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को समान रूप से आकर्षित करता है। जो दिल्ली में ऐतिहासिक कूटू परिसर के भीतर स्थित है, यह स्मारक स्तंभ उसी समय का है। गुप्त साम्राज्य, विशेष रूप से चौथी और छठी शताब्दी के बीच, यह स्तंभ 23 फीट से अधिक लंबा है और इसका वजन लगभग 6 टन है, जो इंजीनियरिंग और शिल्प कौशल की एक प्रभावशाली उपलब्धि को प्रदर्शित करता है, जो लौह स्तंभ को विशेष रूप से उल्लेखनीय बनाता है। इसकी संरचना एक उच्च गुणवत्ता वाला लौह मिश्र धातु है जो आश्चर्यजनक रूप से जंग और संक्षारण का प्रतिरोध करती है। 1600 से अधिक वर्षों से यह असाधारण संरक्षण लोहे के ऑक्सीकरण की संवेदनशीलता की पारंपरिक समझ को चुनौती देता है, क्योंकि समय के साथ लोहे में आमतौर पर जंग लग जाती है और संक्षारण हो जाता है। लौह स्तंभ के संरक्षण की निरंतर स्थिति ने विद्वानों और धातुविदों को आश्चर्यचकित कर दिया है। इस विसंगति से पता चलता है कि जिस कलाकार ने स्तंभ बनाया था, धातुकर्म और मिश्र धातु संरचना का उन्नत ज्ञान था। उनकी विशेषज्ञता ने उन्हें एक ऐसी सामग्री का उत्पादन करने की अनुमति दी जो लोहे से जुड़ी सामान्य गिरावट प्रक्रियाओं को चुनौती देती है। लौह स्तंभ न केवल गुप्त साम्राज्य की तकनीकी उपलब्धियों का प्रतीक है, बल्कि इसके रचनाकारों की अभिनव भावना का एक प्रमाण भी है। यह प्राचीन भारत में प्रयुक्त उन्नत धातुकर्म तकनीकों पर प्रकाश डालता है और प्रारंभिक सभ्यताओं की तकनीकी क्षमताओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। स्तंभ की उल्लेखनीय स्थायित्व, ऐतिहासिक शिल्प कौशल और समकालीन वैज्ञानिक जांच के बीच एक पुल के रूप में चल रहे अनुसंधान और प्रशंसा को आमंत्रित करता है। इसकी स्थायी उपस्थिति प्राचीन की सरलता को रेखांकित करती है, भारतीय कारीगर और धातुकर्म के क्षेत्र में विस्मय और जिज्ञासा को प्रेरित करना जारी रखते हैं। नंबर 2, क्लर्कस्टॉर्प गोले दक्षिण अफ्रीकी दिमाग के भीतर गहराई से एक अनोखी खोज सामने आई है जो प्राचीन इतिहास की हमारी समझ को चुनौती दे रही है। गोले इन रहस्यमय वस्तुओं को उनके गोलाकार आकार और बारीक खांचे की विशेषता है, जिससे वैज्ञानिकों के बीच काफी बहस छिड़ गई है और उत्साही लोग दक्षिण अफ्रीका के क्लर्कडोर्प में खोजे गए प्राकृतिक संरचनाओं और मानव शिल्प कौशल के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं। इन क्षेत्रों ने अपनी विशिष्ट विशेषताओं से विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। कुछ का तर्क है कि वे लाखों वर्षों से भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा आकार दिए गए प्राकृतिक खनिज संरचनाएं हैं। अन्य एक अधिक विवादास्पद सिद्धांत का सुझाव देते हैं कि प्रागैतिहासिक मनुष्यों ने इन क्षेत्रों को परिशुद्धता के साथ तैयार किया। क्लर्कडॉर्प के संग्रहालय के क्यूरेटर राल्फ मार्क्स ने उन्हें एक कठोर खोल में बंद एक रेशेदार आंतरिक संरचना के रूप में वर्णित किया। उल्लेखनीय रूप से ये वस्तुएं अपवाद हैं। स्टील से भी कठोर खरोंच प्रतिरोधी मार्क्स का अनुमान है कि ये गोले लगभग अरबों वर्ष पुराने हैं। इन्हें ज्ञात मानव इतिहास की पहुंच से बहुत दूर रखते हुए क्लर्कस्टॉर्प क्षेत्रों की उत्पत्ति शोधकर्ताओं को चकित करती रहती है। यदि वे प्राकृतिक हैं तो उनके अद्वितीय गठन के लिए जिम्मेदार सटीक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं अस्पष्ट बनी हुई हैं। वैकल्पिक रूप से यह सिद्धांत खुलता है कि प्राचीन सभ्यताओं ने जानबूझकर इन क्षेत्रों का निर्माण किया था। दिलचस्प संभावनाएं, क्या वे ए लॉस्ट सिविलाइजेशन की उन्नत तकनीक के अवशेष हो सकते हैं या हमारी वर्तमान समझ से परे ज्ञान के साक्ष्य हो सकते हैं? इन सटीक आकार की वस्तुओं का अस्तित्व मानव विकास की पारंपरिक समय सीमा को चुनौती देता है और हमारे प्राचीन अतीत के रहस्यों के बारे में चिंतन को प्रेरित करता है। नंबर 3, एल टैनन एंटीना एक आकर्षक और रहस्यमय खोज है
जिसने 1964 में ली गई, इसकी तस्वीर के बाद से वैज्ञानिकों और उत्साही दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया है। यह तस्वीर किसके द्वारा खींची गई थी? अंटार्कटिक समुद्र विज्ञान अनुसंधान जहाज यूएसएन एल टैनन केप हॉर्न के तट पर समुद्री तल सर्वेक्षण के दौरान छवि में एक वस्तु दिखाई देती है जो 3944 मीटर की गहराई पर सीधे खड़े एंटीना की तरह दिखती है। इस अजीब और हैरान करने वाली कलाकृति ने कई सिद्धांतों और अटकलों को जन्म दिया है। कुछ फ्रिंज सिद्धांतों का सुझाव है कि यह एक विदेशी कलाकृति हो सकती है। यूएफओ समुदाय में एक प्रसिद्ध व्यक्ति ब्रूस कैथी और अन्य ने प्रस्ताव दिया है कि वस्तु अलौकिक मूल की हो सकती है। जब खोज की खबर सार्वजनिक हुई तो विभिन्न स्पष्टीकरण सामने आए। कुछ सिद्धांतकारों ने सुझाव दिया कि वस्तु जहाज के अपने एंटीना सिस्टम का एक हिस्सा हो सकता है जो टूट गया और समुद्र तल पर गिर गया। उस समय के शीत युद्ध के माहौल के कारण यह भी अटकलें लगाई गईं कि यह गुप्त सोवियत तकनीक का एक टुकड़ा हो सकता है। इन सिद्धांतों के बावजूद एल की वास्तविक प्रकृति टैनन एंटेना मायावी बना हुआ है। इसकी खोज लगातार बहस को जन्म दे रही है और अज्ञात में रुचि रखने वालों की कल्पना को मोहित कर रही है। क्या यह किसी एलियन की उपस्थिति का सबूत हो सकता है या यह बस एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना हो सकती है? एल टैनन एंटेना के आसपास का रहस्य विशाल और अक्सर अज्ञात को उजागर करता है। हमारे महासागरों की गहराई और वैज्ञानिक अन्वेषण और जांच के चल रहे महत्व को रेखांकित करती है। यह रहस्यमय वस्तु हमें समुद्र के नीचे के रहस्यों को गहराई से जानने के लिए आमंत्रित करती है। नंबर 4, रोमन कंक्रीट प्राचीन चमत्कार प्राचीन रोम की भव्यता में वापस कदम रखता है, जहां वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियां समय की मार के खिलाफ लचीली खड़ी थीं। इन प्रतिष्ठित संरचनाओं के केंद्र में रोमन कंक्रीट था, जिसे ओपस केमियम के रूप में भी जाना जाता है। इस क्रांतिकारी सामग्री हाइड्रोलिक सेटिंग सीमेंट मिश्रण ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोम के स्थायी स्मारकों के निर्माण में रोमन कंक्रीट को ज्वालामुखीय राख और चूने के अनूठे मिश्रण से अलग किया गया था। रोम के आसपास से आने वाली ज्वालामुखीय राख में आतंक के गुण थे, जब चूने के साथ मिलकर एक शक्तिशाली बंधन एजेंट बनाया गया था। इस प्रतिक्रिया ने चट्टान के टुकड़ों को एकजुट में बदल दिया था। बड़े पैमाने पर परिणाम स्वरूप अत्यधिक टिकाऊ भवन निर्माण सामग्री प्राप्त हुई। सम्मानित रोमन विद्वान प्लेनी द एल्डर उन लोगों में से थे जिन्होंने रोमन कंक्रीट की उल्लेखनीय ताकत और स्थायित्व की प्रशंसा की। उन्होंने इसे एक ऐसी सामग्री के रूप में वर्णित किया जो लहरों का सामना कर सकती है और समय के साथ सुधार कर सकती है। रोमन कंक्रीट कई महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प का अभिन्न अंग था। जल सेतुओं सहित उपलब्धियां, पुल और पैंथियन जैसी भव्य संरचनाएं, इसके स्थायी स्थायित्व का रहस्य इसकी नमी और समुद्री जल के संपर्क में आने पर स्वयं मरम्मत करने की क्षमता में निहित है। कंक्रीट को पैनिक रिएक्शन के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो मरम्मत की गई दरारों की मरम्मत करती है और इसकी ताकत को बढ़ाती है। संपत्ति ने रोमनों को ऐसी स्थायी संरचनाओं का निर्माण करने में सक्षम बनाया जो समय की कसौटी पर पानी के कटाव और कोलिजियम के प्रेरक मेहराबों से लेकर पैंथियन के शानदार गुंबद तक अन्य प्राकृतिक शक्तियों का सामना कर चुकी है। रोमन कंक्रीट प्राचीन रोम की सरलता और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का उदाहरण है। दुर्भाग्य से रोमन कौन का सूत्र था, जैसे जैसे रोमन साम्राज्य का पतन हुआ और नए युग का उदय हुआ, वैज्ञानिक और इंजीनियर प्राचीन रोमन संरचनाओं की जांच करना जारी रखते हैं, जो इस असाधारण सामग्री के पीछे के रहस्यों को उजागर करने और उन तकनीकों को समझने का प्रयास करते हैं जिन्होंने प्राचीन रोमनों को ऐसे लचीले और स्थायी स्थलों का निर्माण करने की अनुमति दी थी। नंबर 5, बगदाद बैटरी। बगदाद बैटरी की आकर्षक पहेली को उजागर किया। एक ऐतिहासिक कलाकृति जो आज भी दिलचस्प और हैरान करने वाली है। पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों ने 19वीं 38 में उस प्राचीन शहर के पास खोज की थी जो कभी राजधानी के रूप में कार्य करता था। पार्थन और सैसानियन साम्राज्यों की इस दिलचस्प कलाकृति में 3 अलग-अलग घटक शामिल हैं। एक चीनी मिट्टी का बर्तन, एक तांबे की ट्यूब और एक लोहे की छड़ जो अब इराक में बगदाद के पास पाई गई है। इस संग्रह को इसके असामान्य विन्यास और स्थान के महत्व के कारण बगदाद बैटरी करार दिया गया है। यह कलाकृति विद्युत ऊर्जा पैदा करने में सक्षम एक प्राचीन उपकरण के रूप में अपने संभावित कार्य में निहित है।
ऐसा माना जाता है कि बगदाद बैटरी के 3 हिस्सों को एक इकाई में इकट्ठा किया गया था, जिसने बिजली का उत्पादन करने के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया का उपयोग किया होगा। यह सिद्धांत बताता है कि प्राचीन निर्माता उनके पास उन्नत ज्ञान था, जो अपने समय से बहुत आगे था। विद्वानों ने बगदाद बैटरी के उद्देश्य के संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं। कुछ का मानना है कि यह गैल्वेनिक सेल का प्रारंभिक रूप हो सकता है, एक उपकरण जो धातुओं और एसिड के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से बिजली उत्पन्न करता है। अन्य सुझाव देते हैं इसका उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किया गया होगा, जो व्यापक अध्ययन और चल रही बहस के बावजूद सतह पर धातु की एक परत जमा करती है। इस कलाकृति का सटीक उद्देश्य एक रहस्य बना हुआ है। बगदाद बैटरी प्राचीन तकनीकी क्षमताओं की हमारी समझ को चुनौती देती है और सुझाव देती है कि प्रारंभिक सभ्यताएं हो सकती हैं। विद्युत विज्ञान की पहले से कहीं अधिक परिष्कृत समझ थी। इसकी खोज हमें प्राचीन समाजों की तकनीकी प्रगति और विद्युत प्रौद्योगिकी के विकास में उनके संभावित योगदान पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि अनुसंधान जारी है, बगदाद बैटरी एक आकर्षक रहस्य बनी हुई है जो जिज्ञासा जगाती है और आगे की जांच को प्रेरित करती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अद्भुत और रहस्यमय आविष्कार और खोजें जो हमें हमारे अतीत की तकनीकी और वैज्ञानिक प्रतिभा की झलक दिखाती है। ये न केवल इतिहास के बारे में हमारी समझ को गहराई देते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं के पास कितनी उन्नत तकनीक और ज्ञान था। ऐसे और दिलचस्प किस्से और तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा विषय सबसे ज्यादा रोमांचक लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।